प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के लिए हम बात करेंगे। उससे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, पर्यावरणविद और पद्म विभूषण से सम्मानित सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि 94 वर्ष के थे, कोरोना संक्रमित थे। आज उनका एम्स ऋषिकेश में देहांत हो गया और ऋषिकेश में उनका आज अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उनको श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति राम कोविंद, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना समेत अन्य पर्यावरण से जुड़े लोगों ने उनके मृत्यु पर गहरा दुख जताया है। और क्योंकि वे एक टिहरी जो डैम है उसके आंदोलन से जो उसके विरोधी रहे, वो चिपको आंदोलन के प्रेरिता रहे और कई आंदोलन से जुड़े रहे वो। अब बात करते हैं अन्य खबरों की ओर। आज का जो एक एनएचएम जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, उनकी 9 सूत्रीय मांगे हैं, जिसको लेकर उन्होंने एक आंदोलन का नया तरीका अपनाया है। कोविड चल रहा है, लोग होम आइसोलेशन में हैं, तो उन्होंने भी अपनी मांगों को लेकर 1 व 2 को होम आइसोलेशन में जाने का निर्णय लिया है, जिसमें इनकी जो प्रभावित जो होने वाली सेवाएं हैं उसमें जो प्रभावित होंगी, आइसोलेशन वार्ड, कोविड अस्पताल, सैंपलिंग टीम, कोविड टीकाकरण, दैनिक रिपोर्टिंग, आइसोलेशन किट वितरण, सर्विलांस, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इनकी जो ये 9 मुख्य प्रमुख मांगे हैं, उनमें है उनकी मांगे कि गोल्डन कार्ड और सामूहिक स्वास्थ्य बीमा का लाभ उनको भी मिलना चाहिए। साथ ही आर्थिक सहायता परिवार को मिले, एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी मिले। ऐसी 9 उनकी सूत्रीय मांगे हैं। तो ये तो एनएचएम के कर्मचारियों की बात हुई। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड का जो कल का मौसम है वो शुष्क रहने वाला है। प्रदेश के जो पर्वतीय जिले हैं उन क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा व बहुत हल्की से हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। देहरादून की बात करें तो आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश नहीं है फिलहाल तो, और अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने वाला है। अब बात करते हैं कोविड से जुड़ी 3 खबरों की। पहली, पुलिस को सूचना मिली कि देहरादून के वेलमेंट अस्पताल में 2 वार्ड बॉय दवाई की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसका पुलिस ने संज्ञान लिया। अस्पताल प्रशासन ने खुद शिकायत करी कि ये दोनों कर्मचारी दवाइयाँ लाते थे, मरीज को देते थे, लेकिन जब मरीज ठीक होकर घर चला जाता था उसकी दवाइयों को वो अपने पास रख लेते थे और जैसे ही कोई नया मरीज आता था उन मरीजों को ये वही दवाइयाँ ऊंचे दाम पर बेचते थे। तो इसमें पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, अमन बिष्ट निवासी डिफेंस कॉलोनी, सौरभ शर्मा हरिपुर नवादा। दूसरा मामला सामने आया नेहरू कॉलोनी से ही, देहरादून के, कि जो कोरोना टेस्टिंग है उसको लेकर एक युवक बाइक में अपना काम कर रहा है, किसी लैब का आई कार्ड लेकर, तमाम सामान उसके साथ बरामद हुए हैं और वो ओवर रेटिंग कर रहा है लेकर। तो एसओजी की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन चलाया और नेहरू कॉलोनी से राज शर्मा पुत्र राजपाल शर्मा जिस्पना पुल देहरादून को गिरफ्तार किया है। वहीं अगर आज आंकड़ों की बात करें कोविड के आंकड़ों की, तो क्योंकि टेस्टिंग आज भी लगभग 63,000 नहीं सॉरी मैं बताऊंगा, आज जो मामले हैं केस 3,626 मामले आज दर्ज हुए हैं पॉजिटिव के। मृत्यु 70 है और टोटल जो अब तक डेथ हो चुकी है वो है 5600। एक्टिव केस अभी हमारे वर्तमान में 63,373 हैं, जो कि घट रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से। रिकवरी रेट है 8,731, दुगने से भी ज़्यादा रिकवरी रेट आंकड़ों के हिसाब से है। टेस्टिंग जो हुई है उत्तराखंड में, आज जो रिपोर्ट हमारे पास है 31,491, जिसमें पॉजिटिव रेट जो है वो है करीब 6.92% और टोटल पॉजिटिव केस की बात करें तो वो 3,07,566 है। शायद इसी रेट पे हम चलते रहे तो टोटल पॉजिटिव रेट भी घटेगा, मृत्यु दर भी घटेगी और जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ने की उम्मीद है। तो आगे आप हमारे मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के उपाध्यक्ष का बयान सुनेंगे, जिसमें उन्होंने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर शोक जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। धन्यवाद। और हमारे चैनल, फिर आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं प्रकाशन उत्तराखंड के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।
को आंदोलन के प्रणेता, गांधीवादी विचारधारा के पोषक और अपना संपूर्ण जीवन पर्यावरण सुरक्षा के लिए समर्पित करने वाले विश्व प्रसिद्ध महान पर्यावरणविद पद्म विभूषण श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के निधन का समाचार मिला। श्री बहुगुणा जी का जाना सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं अपितु पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में श्री बहुगुणा जी के कार्यों को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिवारजनों को धैर्य व दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। ओम पद्म विभूषण से सुशोभित आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी अब हमारे बीच में नहीं है। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे उत्तराखंड विधानसभा की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से ये अपूर्णीय क्षति हम सबके लिए है। ये प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और जिस प्रकार से उन्होंने पर्यावरण क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान हमारे इस के लिए दिया, वो हमेशा याद आएगा। और बहुत प्रयास यहाँ एम्स के अंदर डॉक्टर्स के द्वारा किया गया, मैं उनका धन्यवाद भी कर रहा हूँ, लेकिन अंतोगत्वा उनको नहीं बचाया जा सका। मैं इस अपूर्णीय क्षति के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और क्योंकि जैसे उनके पुत्र राजीव मैन बहुगुणा सब लोगों से मैं मिला भी हूँ, मेरे बगल में यहाँ पे हैं, मैं उनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी दुख सहने सुंदरलाल बहुगुणा जी का जाना केवल देश में नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक अपने आप में बड़ी घटना। हालांकि वो वयोवृद्ध थे, 90 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र थी, लेकिन उसके बावजूद जो पर्यावरण के क्षेत्र में उनकी चिंताएं थी, अब भी इस उम्र में भी जो उनके संदेश थे, जो उनकी बातें थी, जो चर्चा करते थे, किसी भी कार्यक्रम में अगर वो बुलाए जाते थे तो जो उनका हमेशा संबोधन रहता था वो पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में रहता था। और मैं समझता हूं कि जो उनकी चिंताएं थी आज हम देख रहे हैं। सर्दी में गर्मी का एहसास, चैत्र मास में अप्रैल और मई में मॉनसून जैसी बारिश, ग्लोबल वार्मिंग पे पूरे दुनिया की जो चिंताएं हैं उसके बारे में सुंदरलाल बहुगुणा जी आज से नहीं, जब ग्लोबल वार्मिंग पॉपुलर भी नहीं हुआ था शब्द, उस जमाने से वो इन बातों को करते आए। पर्यावरण के बारे में जो उनकी गहरी पैठ थी, जो उनकी ग्राउंड रियलिटीज के बारे में जो उनकी पकड़ थी, मैं समझता हूं कि पर्यावरण के क्षेत्र में इतना बड़ा विद्वान जो प्रैक्टिकली सब कुछ जिसने देखा हो, जिसने भोगा हो और जिसने उसके बाद अपने पूरी दुनिया में तजुर्बे शेयर किए हों और जिसको पूरी दुनिया ने माना हो, ऐसे महान पर्यावरण की चिंता करने वाले आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी को मैं नमन भी करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी और पूरे उत्तराखंड राज्य की जनता की ओर से, वो हमारी शान थे। उनकी वजह से पूरे उत्तराखंड को दुनिया के केवल
भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उत्तराखंड को जानते थे। मैं उनको नमन करता हूं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।